भाई नेशनल म्यूज़ियम के मुतालिक तो मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है कि वहाँ पे कितने सारे ख़जाने हैं, लेकिन आज मैं मौजूद हूँ स्टेट बैंक म्यूज़ियम में। और स्टेट बैंक म्यूज़ियम की स्पेशली जो कॉइन गैलरी है, वहाँ पे जो वुमेन एम्परर्स के सिक्के हैं वो मैं आपको लाजमी दिखाऊंगी। और आपको उससे पता चलेगा कि ख़वातीन हुक्मरान जो हैं वो माजी में भी कितना तहलका मचा चुकी हैं। ठीक है, चले मेरे साथ। भाई स्टेट बैंक म्यूज़ियम की सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने इसको आवाम के लिए बहुत फ़ीज़िबल बनाया हुआ है। तकरीबन पीर से हफ्ते तक आप 9:30 से लेकर 5 बजे तक यहाँ पर जा सकते हैं। बीच में लंच ब्रेक वगैरह होता है यहाँ पर। तो चलें स्ट्रेट चलते हैं कॉइन गैलरी नंबर 1 की तरफ, क्योंकि मुझे आज कॉइन गैलरी दिखानी थी आपको। कॉइन गैलरी के बाहर जो है सबसे पहला एंशियन मनी या आप उसका एक जो है क्या कहते हैं उसका एक खाका भी कह सकते हैं, वो बाहर रखा हुआ है। और इसके बाद आ जाएं गैलरी के अंदर। गैलरी के अंदर अगर बात की जाए तो भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेशबहा बेशकीमत सिक्कों का एक ख़जाना है। और सबसे जो काबिल कदर बात है वो है यहाँ पर मौजूद 5 कश्मीरी शहज़ादियों के सिक्के। शायद ही बहुत कम ही जानते हैं कि इस खत्ते में 5 कश्मीरी शहज़ादियों ने तकरीबन 100 साल तक हुकूमत की है। तो भाई ये सिक्के उनकी याद दिलाते हैं जो कृष्णा गुप्ता हिस्ट्री के साथ यहाँ पर मौजूद हैं इनकी गैलरी में। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ही बड़ी तादाद में जो है बिल्कुल शुरू के सिक्के मौजूद हैं जो कि बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में हैं और बहुत ही जिसे कहते हैं ना बहुत अच्छी बनाई में नहीं होते थे पहले सिक्के, लेकिन मतलब बहुत ही अनयूजुअल या फिर प्रॉपर नहीं होते थे जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें। वो यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, इस गैलरी की एक बहुत ही ख़ास बात बताती हूँ। यहाँ पर ना एक क्योसिक मौजूद है, इंफॉर्मेशन क्योसिक। आप यहाँ पर जिस तरीके से देख रहे हैं ना स्टेट बैंक कॉइन इंफॉर्मेशन क्योसिक, देखिए मैं इसमें आपको दिखाती हूँ कि अगर मुझे इसमें किसी भी सिक्के की या किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगी और जो है वो उसकी इन्फॉर्मेशन सामने आना शुरू हो जाती है। जैसे मैंने जो है ना वो आपने सुना होगा कि ये चीज़ तो कौड़ियों के मोल बिक रही है। तो भाई ये ऐसे ही नहीं बोलते ये मुहावरा। किसी ज़माने में कौड़ियों को भी जो है वो करेंसी या एक्सचेंज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। तो उस कौड़ी तक की इन्फॉर्मेशन जो है ना वो इस क्योसिक में मौजूद है। यहाँ पर पूरे स्टेट बैंक की गैलरी में ना दीवारों पर जो है वो इनिशियल डेज़ के जो सिक्के थे उनके बड़े साइज़ में जो है एम्बोस करके उन्होंने लगाया है, क्योंकि ये ख़ास तौर पे इसलिए भी लगाया गया है कि यहाँ पर अगर कोई नाबीना शख्स आके यहाँ पे म्यूज़ियम को एंजॉय करना चाहे तो वो कर सके। यहाँ पर जो है वो सिक्के कौड़ी और इसके अलावा बिल्कुल इनिशियल जो हिस्टोरिकल इंडस सील्स और उससे पहले के जो सिक्के हैं वो सब यहाँ पे मौजूद हैं, सब चीज़ें। तो भाई ये एक बहुत ही मज़े की चीज़ लगी मुझे यहाँ पर। यहाँ पे जो पुराने सब बहुत ही पुराने ज़माने में थे ना, तो वहाँ उस वक्त तो खैर तांबे के सिक्के हुआ करते थे, तो वो यहाँ पे सब चीज़ें मौजूद हैं। अब आ जाएं अगर आप जो है मतलब उस ज़माने का जो वेट सिस्टम था वो भी यहाँ पर बहुत प्रॉपर्ली यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया कि एक कौड़ी कितने किस चीज़ के बराबर हुआ करती थी और किस तरीके से उसको जो है सामान जो है उससे ख़रीदा या बेचा जाता था। और मतलब मेरा ख्याल है बुद्धा टाइम के ज़माने से जो है ना तकरीबन 600 AD से लेकर अब तक के यहाँ पे तकरीबन इस गैलरी में 6000 से ज़्यादा सिक्के तो मौजूद हैं। अब बहुत सारे तो अभी जो है डिस्प्ले भी नहीं किए गए यहाँ पर ना। तो ये देखिए मुख्तलिफ सील्स हैं यहाँ पर। अब आ जाएँ हम गैलरी नंबर 2 में। ठीक है, गैलरी नंबर 2 की ख़ास बात ये है कि यहाँ पर जो है वो पहली गैलरी से भी कहीं ज़्यादा बेशकीमत सिक्के मौजूद हैं। ये देखें मैं दिखा रही हूँ आपको, ये गोल्ड कॉइन्स हैं। इतनी जो है इन गोल्ड कॉइन्स को रखा गया है यहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा मैं बता दूँ आपको यहाँ की जो शान है इस गैलरी की वो है रज़िया सुल्ताना का सिक्का, जो कि उनके दौरे हुकूमत में निकला और वो यहाँ पर जलालुद्दीन रज़िया के नाम से सेव हुआ है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि बादशाह जहांगीर ने जो है अपनी मलका नूर जहाँ के नाम का एक सिक्का निकाला था जो कि यहाँ पे मौजूद है। और नूरे जहाँ के नाम से जो सिक्का निकला था, एक तरफ उसमें नूरजहाँ की तस्वीर थी, नहीं नूरजहाँ लिखा हुआ था, जबकि दूसरी तरफ जो है दूसरे कलमात मौजूद थे। तो वो सिल्वर जो सिक्का था यानी चांदी का सिक्का था वो यहाँ पे मौजूद है।
मुइज़-उद-दीन कैकूबाद जो हैं उनके सिक्के मौजूद हैं। वो इस्लामिक, आप समझ सकते हैं कि इस्लामिक एरा के सिक्के थे। उसके बाद के सुबुक्तगीन और मुख्तलिफ ना जो सिक्के हैं, मुख्तलिफ एम्परर्स हैं, उनके सिक्के यहाँ पे मौजूद हैं। तो वो एक बहुत बड़ा जो है ना ख़जाना आपको यहाँ पे सिक्कों का देखने को मिल रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है ना मुग़ल एम्परर्स ने बड़ी भई दौलत लुटाई, सोने और चांदी के जो सिक्के उन्होंने पिरोए, तो वो सोने और चांदी के सिक्के भी इस गैलरी में मौजूद हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर कितने मेहरगढ़ के जो सिक्के हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इस गैलरी में वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी के निकाले गए सिक्के, जो कि बरतानवी बादशाहत की आखिरी निशानियों में से भी कुछ सिक्के यहाँ पे मौजूद हैं। और हर सिक्के को जो है ना बगैर किसी एरर के, मिसिंग के, यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में सेव किया गया है। देखिए यहाँ पे कितने जो है ज़बरदस्त अंदाज में इन सिक्कों को रखा गया है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात पता है क्या है? सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे गुरु नानक के ज़माने के सिक्के भी मौजूद हैं, नानक शाही के नाम से, इनको देखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारी इन दोनों गैलरीज़ में, कॉइन गैलरी नंबर 1 और 2 में, दीवारों पे जो तमाम इंफॉर्मेशन है वो सब, अगर आप किसी भी तरीके से इंटरेस्टेड हैं कॉइन्स की इंफॉर्मेशन के लिए, तो वो आप जाएं और वहाँ पर इतनी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन वहाँ पे आपको बगैर किसी की मदद के मिल सकती है। और अगर मज़ीद आपको कुछ जानना है ना, तो आइए डॉक्टर अस्मा इब्राहिम से इस हवाले से हम डिटेल बात करते हैं। हमारे पास जो सीरीज़ ऑफ कॉइनेज है वो कहीं पर भी नहीं है दुनिया में। वी स्टार्ट फ्रॉम 600 BC, जो फर्स्ट पंच मार्क कॉइन्स थे। देन वी कम टू द ग्रीक्स के बाद सीथियंस, पार्थियंस, कुशान्स, कुशानो-सासेनियन, हिंदू शाही। एंड ड्यूरिंग दिस वर्क आई डिस्कवर्ड 4 क्वींस ऑफ कश्मीर ऑल्सो। दे रूल्ड कश्मीर फॉर 100 years, जिसको किसी को पता नहीं है कि क्वींस ने रूल भी किया था कश्मीर को। दे वर फीमेल रूलर्स 100 years तक। वो हमारी गैलरी में लगे हुए हैं। तो फिर उसके बाद हिंदू शाही, देन यू कम टू गजनवीज। तो वो 12th century AD तक आप फर्स्ट प्री इस्लामिक गैलरी में होते हैं, जो कि प्री इस्लामिक कॉइनेज है। देन यू कम टू इस्लामिक कॉइनेज, स्टार्टिंग फ्रॉम गवर्नर्स ऑफ इस्लामिक रूल, जो अब्बासिड्स और उमय्यड्स के गवर्नर्स थे मोहम्मद बिन कासिम के ज़माने में, जब वो यहाँ आया दे वर रूलिंग, उनके कॉइन्स हैं। देन यू कम टू द सल्तनत पीरियड। सल्तनत से फिर आप मुग़ल कॉइन की तरफ आते, बीच में हमारे पास सल्तनत नहीं, वी हैव लोधीज ऑल्सो। देन यू कम टू मुग़ल्स के बीच में फिर शेरशाह सूरी आया फॉर अबाउट 4 years। शेरशाह सूरी के बाद अगेन वी हैव मुग़ल्स, अकबर, हुमायूं, एंड दैन लेटर मुग़ल्स, दुरानीज, सिख रूलर्स। देन इन द मीन टाइम दी नेटिव स्टेट्स, और जो कि प्रिंसली स्टेट्स थी, वो भी पावरफुल हो रही थी, तो उन्होंने अपने कॉइन्स इशू किए। और बट दे वर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि दे वर एक्सेप्टिंग द सुपरमेसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उनकी आपको रिवर्स भी ईस्ट इंडिया कंपनी का मिलेगा, जॉर्ज, किंग जॉर्ज, फलाना, और वो अपना कॉइन इशू कर रहे हैं। भोज और दूसरी हैदराबाद वगैरह जो सल्तनत थी। Then East India Company started issuing their coins. 3 presidencies of East India Company issued their own coins. Here they handed over this subcontinent to Crown. Then we have British Indian coins. और 1 साल तक हम लोग British Indian coin यूज़ कर रहे थे। 1948 में we issued our own coins, and then we have our coinage. अच्छा, एक और ख़ास बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई। इस गैलरी में ना तमाम आर्मी के जो मेडल्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत जो हर चीज़, मुख्तलिफ़ मेडल्स, मुख्तलिफ़ स्टार्स यहाँ पे मौजूद हैं। और इसकी ख़ास वजह ये है कि जहाँ पे सिक्के पाकिस्तान में बनते हैं वहीं पे इन मेडल्स को बनाया जाता है, एम्बोस किया जाता है, तो वो भी इस गैलरी की ज़ीनत है। और बेनज़ीर का सिक्का, जो कि पाकिस्तान, जो बेनज़ीर साहिबा की पहली डेथ एनिवर्सरी पे निकाला गया था, और पाकिस्तान की गोल्डन जुबली के हवाले से जो सिक्के थे वो भी इस गैलरी में मौजूद हैं। भाई आपने कॉइन गैलरी तो देख ली, इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत कुछ है, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम दिखाने वाली हूँ, ठीक है? टिल माय नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।